Hello students, this is CA Pragnesh Kanabar, Senior Audit Faculty at CA Final and CA Interlevel. I am bringing in front of you May 22 पेपर एनालिसिस CA फाइनल ऑडिट जो आज ही हुआ है. सॉरी थोड़ा टाइम लगा इसको लाने में बिकॉज एक एकदम क्रिस्प शॉर्ट वीडियो के लिए डिटेल्ड नोट्स बना रहा था फॉर दिस पेपर एनालिसिस. ऑल राइट, सो ज़्यादा मैं कोई खुद का प्रमोशन करना नहीं चाहता हूँ, बट येस आई एम सो हैप्पी दैट हमने जो भी डिस्कस किया था वेदर इट बी रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स, the paper has come from that. Yes, फास्ट ट्रैक कोर्स में से एक क्वेश्चन नहीं आया है, अदरवाइज फ्रॉम रेगुलर कोर्स इट इज 100% replica of whatever we have discussed and whatever was actually also marked as important during the lectures. All right, so students, फटाफट फटाफट ये रहा पेपर एंड पूरा पेपर आपके सामने. ओके, एंड उसका पूरा पेपर एनालिसिस इज ओवर हियर. पेपर क्वालिटी थोड़ा ब्लर है, बच्चे ने फोटो निकाल निकाल के भेजा है जिसको स्कैन किया है पीडीएफ में. तो चलो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंपलसरी क्वेश्चन होता है. ऑल राइट, एंड 2 to 6 में से एनी वन क्वेश्चन यू कैन लिव इट इन ऑप्शन. सो टोटल 5 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स, दैट मेक्स 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू के लिए तो हमारे पास खबर आती है, फैक्ट्स नहीं आते. सो व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू, थोड़ा अदर चैप्टर्स से एमसीक्यू ज्यादा थे, यू नो दैट ऑडिट ऑफ बैंक्स, एलओडीआर एंड स्टफ, वो सारे टॉपिक से एमसीक्यू ज्यादा थे एंड जो हर अटेम्प्ट में रहते ही है. एंड स्टैंडर्ड्स में से थोड़े एमसीक्यूज थे. That is what students have told me, but again, this is subject to the real facts that were asked in the paper. But descriptive paper तो हमारे सामने है and we will quickly get through the analysis. If you are May 22 student, you should focus on the next paper that is coming in front of you. But अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो एक बार देख के खुद को शांत करके फ्लश आउट कर दो and then focus on the next paper. But अगर आप further attempt के students हो तो आपको जरूर ये देखना चाहिए so that you come to know that how to approach audit paper. All right. So question number 1 में expected होता है हमेशा that थोड़े standards के question होते हैं over here. This is a brief review, बाकी detailed discussion तो पेपर का हमारे lectures में भी होता है. So first question was from essay 220. as we can see, engagement quality control reviewer को क्या क्या करना चाहिए, and मैंने TAA यानी जो मेरी ब्रांड है द ऑडिट एकेडमी, उसके बुक का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है, दैट वहां से आया था. एंड ICA प्रोनाउंसमेंट्स एंड मॉड्यूल में से तो ऑफकोर्स यू विल फाइंड इट, बट उसमें थोड़ा सर्च करना पड़ता है. ऑलराइट, एंड क्वेश्चन नंबर 1B was about essay 550 related party. एंगेजमेंट पार्टनर को क्या क्या मैटर्स डिस्कस करने होते हैं विद एंगेजमेंट टीम. All right, and that is straight away question number 1 from our essay 550 question bank that was discussed. All right, then question number 1C जो दिख रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से, एंड बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ये कि कौन से मैटर्स को समझना चाहिए, व्हाट आर द की पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है? येस, एंड इफ थोड़ा एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो. एक एग्जांपल यानी कोई एक सिस्टम का नाम जो वहां पे लिखना था, दैट वाज द एग्जांपल ओवर देयर. सो क्वेश्चन नंबर 1C, सारे रेफरेंसेस यहां पे है मेरी बुक से. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2A was from internal control over financial reporting. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस के ऊपर था कि इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश एंड बैंक बैलेंस अगर चेक करना है, ऑलराइट, तो फिर उसका क्या फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट क्वेश्चनर होता है, दैट वाज द क्वेश्चन. एंड जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ बैलेंस शीट डेट के ट्रांजैक्शंस टेस्ट करने चाहिए, हायर टेस्टिंग बैलेंस शीट डेट के ट्रांजैक्शंस का होता है, बट सिर्फ बैलेंस शीट डेट के ट्रांजैक्शंस टेस्ट करने ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है. सो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई का हमने डिस्कशन किया था लेक्चर में इन द टॉपिक ऑफ कंपनी ऑडिट. एंड मॉड्यूल में अगर एग्जैक्ट रेफरेंस दूं तो एक पीछे अपेंडिक्स अटैच्ड है, वो अपेंडिक्स के अंदर दिस डिस्कशन इज देयर ओवर देयर. ये सेकंड वाला पॉइंट. बाकी फर्स्ट वाला तो वाज मोर अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2B एक्सपेक्टेड था कि इस वक्त तो कारो आएगा ही आएगा. आपने कारो के लिए बहुत मेहनत की होगी, बट इट वाज फ्रॉम क्लॉज 2 ऑफ कारो, एंड आई होप दैट स्टूडेंट्स हैव रिटन द पेपर, दे आर सेटिस्फाइड ओवर देयर कि भाई जो स्टॉक स्टेटमेंट रिपोर्ट होता है बैंक को एंड जो स्टॉक स्टेट वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है उसमें डिफरेंसेस है, हाउ टू डील विद दैट. सो दैट वाज फ्रॉम क्लॉज 2B ऑफ कारो 2020. अगर किसी को भी कुछ इफ्स एंड बट्स हो या आंसर्स को लेके एंड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो आपके दिमाग में, देन यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड अवर ऐप. यू विल फाइंड द ऐप डिस्क्रिप्शन इन दिस यूट्यूब वीडियो. ऑलराइट, वो ऐप का यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन डिस्कस इट आउट विथ मी ऑल्सो. बट दीज आर द मोस्ट the most indicative hints of the suggested answers. All right,
एंड क्वेश्चन नंबर 2C तो सबको बहुत मजा आया होगा, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन। डेथ ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस, इन दैट केस क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेल कर सकते हैं गुडविल? यस, एंड द डिस्कशन वाज फ्रॉम क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। तो मैंने मेरा बुक का रेफरेंस दे दिया, बाकी प्रोफेशनल एथिक्स मॉड्यूल में तो मिल ही जाएगा। ये तो बेसिक मॉड्यूल क्वेश्चन था जो पूछा गया था, एंड आई होप दैट स्टूडेंट्स वुड हैव पॉकेटेड दिस 4 मार्क्स इजीली। क्वेश्चन 3A टैक्स ऑडिट, वैसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, पर थोड़ा सोचना था इसको लेके। 3 क्लॉजेस थे। एक कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो एमएसएमई वेंडर को, देन इन दैट केस उसमें डिसअलाउंस है। एंड देन आपने अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम, इफ यू हैव अर्नड एन एग्जेम्प्ट इनकम, द एक्सपेंस इंकर्ड फॉर दैट एग्जेम्प्ट इनकम ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन बिकॉज द इनकम इज एक्सेम्प्ट। एंड देन अगर आपने फॉर सेल ऑफ सम असेट्स, इफ यू हैव टेकन सम एडवांस एंड इफ यू forfeit इट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो वो क्लॉज रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई थिंक द मोस्ट कॉमन क्वेरी विल बी दैट इफ स्टूडेंट्स को अगर क्लॉज रेफरेंसेस याद नहीं आए 3CD के, and if they have explained this and they have written what needs to be reported, then you will get 50% of marks. Don't worry, ऐसा नहीं होगा that you will get 0 over there. All right, okay. So I hope that students ने at least income tax का provisions का knowledge लगा के इसको लिखा होगा, because many students face problem with respect to clause recollection. Yes. Then question number, what is this 3A? Yeah, no, sorry, not 3A. It's 3B. Yeah, 3B forensic audit. Forensic audit का techniques to be used for performing forensic audit. One of the A category point which I also say it in my lecture. मेरे पेज नंबर 199 और लेक्चर डिस्कशन में देखोगे तो जो मैंने बोला है वो आया हुआ है यहाँ पे। एंड मॉड्यूल रेफरेंस एक दे दिया है, पेज 16.67, डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉरेंसिक टेक्निक्स की बात थी यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 3C, I think again students would have liked that a lot. पीयर रिव्यू, ऑब्वियसली लिस्टेड एंटिटी का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपका फ्रीक्वेंसी में पीयर रिव्यू होगा वंस इन 3 years, लेवल 1 एंटिटी को लेके। एंड एनीवेज इफ यू वांट टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी यू नीड टू बी पीयर रिव्यूड ओनली, देन आपको लिस्टेड एंटिटी का भी ऑडिट मिलता है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है उन्होंने पीयर रिव्यू नहीं करवाया है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म टू गेट इटसेल्फ पीयर रिव्यूड, एंड ये पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एंड पीयर रिव्यू स्टेटमेंट वायलेट करने के लिए यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। ऑलराइट, सो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ पीयर रिव्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। आई होप दैट स्टूडेंट्स वुड हैव गॉन थ्रू दिस वेरी नाइसली। Question number 4A, I shouted at the top of my voice in my lectures, in my video of audit committee, which was also available for all if you had my app in your phone, and even in my MCQ session जो मैंने YouTube पे लिया था, SEBI LODR Regulation 17 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ला चिल्ला कर बोला था मैंने, and I hope that students would have gone through that and they would have done that. Regulation 17 में से I think they've asked 5 questions, so 1 question for 1 mark. Yeah. एंड जितना आपको राइट आया है आई होप सारे के सारे आए हो एंड यू वुड हैव स्कोर्ड मार्क्स ओवर देयर। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 4B was more about audit of banks and SFIT का कॉमन सेंस कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेके क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा सकते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट। दिस वाज एडेड इन द न्यू ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर, बट एनीवेज अगर बच्चे ने कॉमन सेंस से लिखा हो, नॉर्मली कंप्लीटनेस वैल्यूएशन यही सारी चीजों पे लिखवाते हैं, देन ऑल्सो आई थिंक दे विल बी इन अ गुड पोजिशन। आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट विल स्कोर 0 ओवर ईयर। एंड बाकी एकदम ही ए कैटेगरी का टॉपिक व्हेन इट कम्स टू IMO ऑडिट के अंदर ए कैटेगरी का एक क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग द होल IMO ऑडिट इज ए कैटेगरी टॉपिक, बट IMO ऑडिट के जब भी पढ़ाता हूं तभी हमेशा बोलता हूं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड। माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट दे हैड आस्क्ड ओवर देयर इन क्वेश्चन नंबर 4C. So 4B I told you ऑडिट ऑफ बैंक्स कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर था, एंड 4C you are supposed to explain them कि क्यों गुस्सा आता है मैनेजमेंट को या उनके एम्प्लॉयज को when you have been appointed as the management auditor. All right, now next question number 5A, पॉलिसी लैप्सिस एंड रिवाइवल को लेके क्या रोल होगा ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस में से। एकदम ही सिंपल डिस्कशन पूछ लिया था उन्होंने। इवन इफ यू हैव डन माय नोट्स इट वाज मोर देन इनफ ओवर देयर फ्रॉम ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस, पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल। कुछ फैक्ट्स अगर आपके सही गए हो देन एक्सपेक्ट 2.5 to 3 मार्क्स ओवर हियर। अगर अच्छे से पूरा लिखा है देन तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 5B, एग्जाम के एक दिन पहले आई वॉज ऑन माई टोज डाउट सॉल्विंग में एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ऑन माई ऐप, एंड स्टूडेंट्स ने बोला सर मैं क्वालिटी रिव्यू ऑप्शन में छोड़ रहा हूं। मैं बोला यार प्लीज एटलीस्ट डू द मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड दिस पावर्स ऑफ QRB एंड स्टफ, एंड फाइनली दे हैड आस्क्ड पावर्स ऑफ QRB ओवर हियर। करेक्ट, इट्स नॉट दैट बहुत कोई हमारे पास कोई एबिलिटी होती है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट जितना ज्यादा एक बंदा एक सब्जेक्ट को लेकर टच में होता है
एंड जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, सो वी गेन दैट एक्सपर्टीज एंड दैट इज हाउ वी सजेस्ट. सो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पावर्स एंड हाउ इट विल रिएक्ट if it does not get the information, what can it do. So ये exact page number, point number reference from my textbook, and in the module you will get under powers of QRB. क्वेश्चन नंबर 5C, जब भी मैं ऐसे 540 पढ़ाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं दैट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फ्रॉम ऐसे 540, ये ऐसे 540 के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑल राइट, एंड एग्जैक्टली उसमें से एक पॉइंट उन्होंने पूछ लिया है, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, विच इज आई थिंक गिवन इन इवन इन द समरी नोट्स ऑफ ऐसे 540 विच आई हैड शेयर्ड इन माई ऐप ऑल्सो. ऑल राइट, सो ये पॉइंट नंबर पेज नंबर रेफरेंस के साथ यहाँ पे है आपके पास. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग इट थ्रू मॉड्यूल यू विल गो थ्रू ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स एंड मॉड्यूल के जो चैप्टर्स है जिसमें थोड़े थोड़े एसेस एक्सप्लेन किए हैं, इवन इन दैट दे हैव एक्सप्लेन दिस. ऑल राइट, ओके. Then question number 6 was about if you are the auditor of a consolidated financial statement का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो इन दैट केस आप मटेरियलिटी को कैसे सेट करोगे. ऑब्वियसली वो एक स्पेशल कंसिडरेशन है. एंड जो कंपोनेंट के ऑडिटर हैं, ऑलराइट, उन्होंने अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं देन इन दैट केस हाउ विल यू डील विद दोस ऑब्जर्वेशंस. तो ये ऑडिट ऑफ सीएफएस, भले ऐसा मैं बोलने के लिए इट इज फ्रॉम ऑडिट ऑफ सीएफएस, बट एक्चुअली दीज कंसेप्ट्स आर फ्रॉम एसए 320 मटेरियलिटी एंड एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. ऑलराइट, बट ये सब डिस्कशन होता है ऑडिट ऑफ सीएफएस के अंदर. सो आई हैव गिवन माय पॉइंट नंबर पेज नंबर रेफरेंस. एग्जैक्टली यही चीज मेरे बुक में भी मैंने बहुत हाईलाइट करके एक्सप्लेन की थी. एंड इन द मॉड्यूल ये हेडिंग के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6B, नॉर्मली ऐसे 230 कोई भी करके नहीं जाता है, बट दे आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन ओवर हियर दैट सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता. कुछ कुछ चीजें इवन इफ डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो भी क्लियरली पता चल जाती है दैट ओके ये चीजें हुई है. तो हर एक चीज का स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मेंटेन्ड इफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड, तो मुझे अलग से डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है दैट आई हैव मेंटेन्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड. अगर मैंने कहीं पे एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म की है, इंक्वायरीज की है, then those documents will speak enough of my professional skepticism attitude. So that is what was asked over here. Please give examples, and this is exactly given by me in the form of question in my essay 230 question bank on my page number 20 of essay book. And question number 6C, तो everyone would have liked, बहुत ही simple module question था. clause 6 and 7 part 1 first schedule, solicitation, advertisement, सब कुछ है इसके अंदर. and उसके जो option में question था, it was about liabilities of auditor under income tax act, जो that was also given in my book. and मैं वही चीज हमेशा IMP मार्क करवाता हूं when we talk about liabilities of auditor, कि जो सेक्शन वाली चीजें होती है liabilities of auditor में, that content is important. yes, so all in all a very good paper. I hope that आप सब एकदम strong mental health में हो, and I hope that you keep preparing and एक थोड़ा system से prepare करो तो audit subject is not a big deal. All right, next batch details are flashing over here. We provide regular fast track English, all the courses, and I am 100% dedicated to only one subject, and that is audit subject. Thank you so much for all the blessings and love that you keep showering. All the best to you.